दोस्तों रॉयल्स रॉयस वो कार है जिसको खरीदने के लिए आपके पास भले ही 10 गुना ज्यादा पैसे हो तब भी आप इसे आसानी से नहीं खरीद सकते। आपके अमीर होने के बावजूद भी ये कंपनी आपको कार बेचने से सीधा मना करके रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी अपनी कार की सेल से ज्यादा अपने ब्रांड के स्टेटस पर फोकस करती है। तभी पिछले 118 सालों में इसका नाम लग्जरी कारों में सबसे टॉप पर आता है। दोस्तों इसकी सबसे महंगी गाड़ी 28 मिलियन डॉलर में आती है, जो कि इंडिया में लगभग 200 करोड़ है। और दोस्तों इसकी सबसे सस्ती कार 6.22 करोड़ रुपीस में आती है। अब जितनी महंगी ये कार है उतना ही महंगा इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी है, और उतने ही स्ट्रिक्ट रूल कंपनी के अपने एम्प्लॉइज, कस्टमर और कार ओनर के लिए भी है। इन रूल को कई लोग अमीर होने के बाद भी अफोर्ड, मेंटेन या फॉलो नहीं कर पाते। आइए जानते हैं रोल्स रॉयस के वो स्ट्रिक्ट रूल जिन्हें लोग अमीर होने के बाद भी फॉलो नहीं कर पाते। रूल नंबर 1, दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हाथी को खरीदने से ज्यादा हाथी को पालना मुश्किल होता है, और ये ही कहानी रोल्स रॉयस के गाड़ियों के साथ है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस गाड़ी के मेंटेनेंस में लगभग $5,150 का खर्चा आता है, जो कि लगभग 4 लाख इंडियन रुपीस होते हैं। और इस गाड़ी के सिर्फ ऑयल चेंजिंग की कीमत लगभग $650 यानी लगभग 52,000 रुपए है। और दोस्तों इस कंपनी के ये स्ट्रिक्ट रूल भी है कि इस कार के मेंटेनेंस या सर्विस इसी कंपनी के अलावा कहीं बाहर से नहीं करवा सकते। नंबर 2, अगर आपने कभी इस कार के अंदर से इंटीरियर को देखा है तो आप जानते ही होंगे कि उस पे अलग अलग तरह के डिजाइन बने हुए होते हैं। ये रोल्स रॉयस के इकलौते डिजाइनर मार्क कोर्ट बनाते हैं। अगर कभी आप ये डिजाइन बदलवाना चाहते हैं तो आपको रोल्स रॉयस के डीलर से बात करके मार्क कोर्ट को बुलाना होगा, क्योंकि अगर आपने बाहर से कहीं गाड़ी डिजाइन करवा ली तो उसी वक्त कंपनी आपकी गाड़ी की सभी सर्विस बंद कर देगी। नंबर 3, इन गाड़ियों का स्ट्रक्चर और लाइफ लाइन दोनों ही बहुत मजबूत होती है। दरअसल इन गाड़ियों की एवरेज लाइफ 80 से 100 साल तक की होती है। जैसा कि हमने पहले बताया था, रोल्स रॉयस अपने स्टेटस का बहुत ध्यान रखती है। इसीलिए इस कंपनी की पॉलिसी है कि जब कार ओनर को लगे कि कार पुरानी हो गई है और चलाने लायक नहीं बची है तो ओनर अपनी गाड़ी कंपनी को वापस कर सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों रोल्स रॉयस गाड़ी जितनी महंगी होती है उस हिसाब से फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा देती है, जिसमें से एक है टेली सर्विसेज, जिसे SOS कहते हैं। दोस्तों ये सर्विस असल में बहुत मददगार होती है। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इस गाड़ी में बहुत सारे बटन होते हैं जिससे आप इमरजेंसी नंबर को फोन कर सकते हैं और अपने लिए मदद बुला सकते हैं। इसमें लगे सेंसर भी सिचुएशन के हिसाब से इमरजेंसी कॉल लगा देते हैं, बस ओनर को इसका जवाब देना होता है। नंबर 5, दोस्तों इस गाड़ी को पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना और शेयर करना पड़ता है। रोल्स रॉयस कंपनी अपनी सर्विसेज के बदले आपकी प्राइवेसी और डेटा लेती है, जैसे आपकी करंट लोकेशन, कार सेंसर से मिलने वाली जानकारी, माइलेज, ऑयल का स्टेटस, कंट्रोल को चेकिंग करना, ये सभी डाटा कंपनी के पास जाता है। दोस्तों आप माने या ना माने लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कोई पर्सन जितना ज्यादा अमीर होता है उतनी ही ज्यादा उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेटा और प्राइवेसी की सेफ्टी की वैल्यू होती है। नंबर 6, इस कंपनी में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय को मेकअप करने या परफ्यूम लगाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि किसी भी तरह की आर्टिफिशियल स्मेल, मेकअप और परफ्यूम की खुशबू से गाड़ी की जो ओरिजिनल खुशबू है उस पर कोई फर्क पड़े। नंबर 7, दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदने वाले लोग बहुत अमीर होंगे। वो लोग खुद तो गाड़ी नहीं चलाते होंगे, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते होंगे। रोल्स रॉयस गाड़ी के लिए आप ऐसे ही किसी इंसान को ड्राइवर नहीं रख सकते। कंपनी गाड़ी बेचने से पहले ही पूछ लेती है कि किसी ड्राइवर से चलवाने वाले हो या खुद ड्राइव करोगे, क्योंकि कंपनी को सेल से ज्यादा अपने स्टेटस की परवाह होती है। नंबर 8, दोस्तों इन गाड़ियों को कस्टमर की डिमांड के हिसाब से पेंट किया जाता है। दोस्तों कंपनी ने सिर्फ पेंट करने में इतनी मेहनत और इतना खर्चा किया है तो साथ में ये शर्त भी रखी है कि आप गाड़ी को दोबारा कंपनी के अलावा किसी और जगह से पेंट नहीं करवा सकते। नंबर 9, हम अक्सर सोचते हैं कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ हमारे दोस्त, रिश्तेदार, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी काम कर पाए। वैसे तो बहुत सी कंपनियां रेफरेंस की मदद से लोगों को जॉब भी देती है। इस कंपनी के रूल्स इस मामले में भी अलग है। ये कंपनी किसी भी 2 एम्प्लॉय को, मतलब जो पहले से एक दूसरे को जानते हो या एक दूसरे के रिश्तेदार हो या एक दूसरे के दोस्त हो, तो उन्हें काम पर नहीं रखती। ऐसा इसलिए जो एम्प्लॉय एक दूसरे को पहले से जानते हैं वो काम से ज्यादा बातों पर ध्यान देते हैं, और कंपनी अपने काम यानी गाड़ियों को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। दोस्तों रोल्स रॉयस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।